हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 और टॉपिक का नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट from the balance sheet of Maha Limited at 31st March 2020. Surplus, that is statement in PL account 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख, 2019 का 5 लाख दिया हुआ है। डिविडेंड पेबल 50,000 और नीचे एडजस्टमेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and 20 are 4 lakh and 5 lakh. Prepare the note to show the net profit before tax and extraordinary item. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में लिख लो एंड का मतलब करंट ईयर के। तो करंट ईयर के प्रॉफिट हमारे पास हैं 10 लाख और इसमें से पिछले साल का लेस सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल और ये है 2019 के, ये 2019 और ये हम 2020 लिख सकते हैं, क्वेश्चन में 2020 दिया हुआ है और ये 5 लाख दिया हुआ है। इसमें से ये माइनस करेंगे और माइनस करके ये आ गया हमारा 5 लाख रुपया। नीचे एडजस्टमेंट है प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड एक करंट ईयर का होता है, एक प्रीवियस ईयर का होता है। तो जो करंट ईयर का है उसको कहीं नहीं दिखाते, प्रीवियस ईयर का जो हमने कंपनी ने जो पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज किया वो इस साल पे करेगी। तो प्रपोज डिविडेंड ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड proposed dividend for the year 2019 और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख रुपए। ये हम इसमें जोड़ देंगे और जोड़ करके जो फिगर आएगी वो कहलाएगी हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और ये 9 लाख रुपया हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। चूँकि जब भी आप कैश फ्लो को क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये कैलकुलेशन वर्किंग में करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 5.89। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2020 में 8 लाख, 19 में 8 लाख। 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, 6 लाख। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट 2020 में 7,20,000 और 2019 में 4 लाख रुपए। अनपेड डिविडेंड 20,000
एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2018, 19 एंड 19-20 1,60,000 और 2 लाख रुपए। इंटरिम डिविडेंड पेड 40,000 ऑन इक्विटी शेयर। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले लेंगे स्टेटमेंट दैट इज सरप्लस इन पीएल अकाउंट। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएल और ये लेंगे हम 2020 का, करंट ईयर का, और इसमें से 19 के लेस करेंगे। लेस सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल (2019), ये इसमें से लेस करेंगे तो हमारा 2020 में 7,20,000 दिया हुआ है और 2019 में है 4 लाख। ये हम इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करके फिगर आ गई 3,20,000। अब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करके जो भी आएगी आइटम उसमें क्या क्या ऐड करेंगे। एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 40,000। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 40,000। प्रपोज डिविडेंड proposed dividend 2019-20। तो ये 2019 वाला है। तो 2019 का प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1,60,000। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रीफरेंस शेयर पर भी 10% डिविडेंड पे करना है। हमेशा डिविडेंड प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम नंबर 3 10% प्रीफरेंस डिविडेंड पेड, और पिछले साल के हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख दिया हुआ है, 6 लाख का 10% करेंगे और 60,000 आ गया। और ये जो अनपेड डिविडेंड है ये कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये तो करंट लायबिलिटीज है। तो इस तरीके से अब हम टोटल करते हैं 3 0 6 6 12 2 14 4 18 का 8 से लगा 1 5,80,000 और ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों के ही आंसर चेक कर लेते हैं। तो 5 का आंसर हमारा 9 लाख आ रहा है और 6 का 5,80,000 आ रहा है। इस तरीके से हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और बुक से आंसर टैली हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन
समझ आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन थे। हमें केवल ये फॉर्मेट याद करना है कि क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।